10 power minus 10. यानी 10 power 5. अब उसने बोला है 10 power, then x should be 5. विद्वान भाई वापस आ जाओ अपनी पड़ोस पर। कौन से वाले पर आ चुके हो? क्या 72 हुआ? 105 to 107, 128, और इसमें और ऐड करेंगे 126 भी लगा दो। वन 3 भी लगा लो। कॉलम 2 में क्या क्या है? RMS, एवरेज और फुल साइकिल RMS। अरे मतलब चारों ग्राफ के क्या निकालना है? आई एवरेज भी और आई RMS भी। दोनों के फॉर्मूले बने हैं ना आपके पास? आई एवरेज 1/T/2 इंटीग्रल 0T/2 I dt और आई RMS 1/T अंडर इंटीग्रल 0T I स्क्वायर dt। बस सब में से आई की इक्वेशन बना के रखो।
पता ही है उसमें भाई ए का पता है और सी और डी दोनों एक जैसे ग्राफ है थोड़े। नहीं, सी एसी है और डी पल्सेटिंग डीसी, पर बीच में कुछ टाइम के लिए जीरो भी होती है। ठीक, कुछ टाइम के लिए वो जीरो होती है डीसी। भाई सी का तो आरएमएस और एवरेज दोनों ही आई नॉट ही रहेगा। अरे आप वैल्यू पुट करोगे तो सी का आरएमएस और एवरेज दोनों आई नॉट ही। तो बोलो सी किस किस से मैच हो गया? सी का मैचिंग बताओ। सी क्यू और टी से मैच हो जाएगा। सी क्यू और टी से, और ए तो सारे सड़क था। ए का आरएमएस का आंसर दिया ही नहीं है, आई नॉट बाय रूट 2 होता है ना, और वो दिया ही नहीं है। और फुल साइकिल के लिए एवरेज जीरो होता है, वो दिया है एस, यानी ए मैच करेगा एस से। अरे होगा सी में भी ऐसा। हाँ, सी में भी ऐसा आएगा यार, फुल साइकिल में तो वो भी एवरेज जीरो करेगा। फिर बी के लिए इक्वेशन बनाओ y इक्वल टू mx प्लस c। अरे b की इक्वेशन बनाओ, उसके लिए सॉल्व करो ये सब। अरे समझ में आ रहा है क्या करना है उसमें? अब कम से कम अगली बार आओ तो थर्ड के सारे फलों से करके आना। तुम कर ही नहीं रहे हो घर पे, पिछली बार भी नहीं किए। क्या क्या बोल रहे? कब किए तुमने? बचे हुए कॉलम बीच बीच में। अरे बीच बीच में जो छोटे ना कॉलम अपन ने नंबर के बीच में, आप लोग वो कर ही नहीं रहे हो घर पर। उल्टे सीधे एक्शन रिएक्शन देने हैं तो वो अपने पास रखो, मेरे सामने दिखाना ही नहीं। जिनको कर सकते हो उनको करो, मेरे सामने बिल्कुल नहीं दिखाना है सब। वो तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या कर रहे थे? कौन सी एकड़ी साली दिखाना दिखाओ, कोई वादा नहीं है। मजे ले रहे हो यहां बैठकर। सॉरी छोड़ दो ये सब, तुम्हें पता क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है, किस लिए करना है? किस टाइप की क्यों मजे लेना है साहब? तुम्हें पता है, मैंने देखा वो सब। यहीं पर आके लास्ट मोमेंट पे खत्म होती चीजें, बता रहा हूँ। जो डाउन टू अर्थ नहीं रहता, बेवजह की फालतू की मस्करी, मतलब मजे ले रहा है। कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर एग्जाम में सताती है फिर ये बात। रिजल्ट मिलते हैं कहीं ना कहीं।
कर रहा, मतलब समझ भी नहीं आया क्या हो गया है। छठे में मिसअंडरस्टैंड नहीं होता पिछले 2 साल से, उल्टा सोचा था कि हाँ क्या शुरू से ही करते आते होंगे तुम लोग, एटीट्यूड ही तुम लोगों का वो होगा, पर छुपा के रखा था मेरे साथ। यस, माइट बी पॉसिबल, मैं रॉन्ग था। अरे बीच बीच में जो नंबर छोड़े हैं वो अगली बार करके आओ, तो फिर मैं इसका जे ऑपरेटर सिखा देता हूँ एक बार। ये सारे सर्किट वापस सॉल्व करेंगे, पर किसके थ्रू? एक जे ऑपरेटर का मेथड होता है, और कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि वो बिना जे ऑपरेटर के सॉल्व ही नहीं होंगे फेजर पे। अगर आर और एल सीरीज में है और सी पैरेलल में डाल दो तो अब कैसे करोगे सॉल्व? आर और एल सीरीज ऊपर और नीचे कैपेसिटर का डाल दिया पैरेलल, तो अब ऐसे कौन से जे ऑपरेटर के ही थ्रू सॉल्व हो पाएंगे। पर जो जे ऑपरेटर से हो सकते हैं, सॉरी जो फेजर डायग्राम से हो सकते हैं वो सब जे ऑपरेटर से होंगे, पर जो सिर्फ जे ऑपरेटर से होते हैं वो फेजर डायग्राम से नहीं हो पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन वो डालेंगे, पर उसके लिए पहले सारे कॉलम लगा दो बीच के, बाकी जिसको जो खेलना खेलो।